एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचा देते हैं। द संडे गार्जियन के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है जो बेहद एक्सक्लूसिव है। बांग्लादेश का खतरनाक आतंकी सलाउद्दीन अहमद भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। बांग्लादेश से सटी हुई भारत की सीमा में अपने पैर पसार रहा है सलाउद्दीन अहमद। सलाउद्दीन अहमद का आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बर्धमान के मदरसों से युवाओं को बड़ी संख्या में रिक्रूट कर रहा है। ये बहुत ही अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बेहद एक्सक्लूसिव खबर इंडिया न्यूज की हमारे सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको बता रहे हैं हम, जिसमें आतंकी सलाउद्दीन अहमद भारत में बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू यहां पर उसका लगा है, जिसके जरिए अपने आतंकी संगठन में शामिल युवाओं को वो बरगला रहा है। एनआईए के मुताबिक पिछले 5 सालों में अहमद पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाकों में बार बार अपने ठिकाने बदल रहा है, जिसकी वजह से उसे ट्रेस करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा फ्री हैंड कर दिया गया है सेना को और ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि जैसे भी हो फ्री हैंड आप हैं और आतंकियों का सफाया करना है। और इसी के मद्देनजर एक खबर भी छपी थी जिसके बाद कई आतंकी जो हैं वो डरे हुए हैं। लेकिन इस बीच ये हमारे सहयोगी अखबार संडे गार्जियन की बड़ी खबर, जिसमें बांग्लादेश का ये आतंकवादी सलाउद्दीन अहमद जो कि बड़े नुकसान को पहुंचाने की फिराक में है। मेरी सहयोगी श्रेया इस बड़ी खबर पर जुड़ चुकी है और जानकारी के साथ। श्रेया, अपने आप में ये खबर तब और अहम हो जाती है जब यहाँ पर अमित शाह जो है, गृह मंत्री अमित शाह देश की सुरक्षा के मद्देनजर सेना को फ्री हैंड करते हैं और 0% टॉलरेंस की नीति पर काम करने को कहते हैं, जिसके बाद आतंकी डरे हुए हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आती है। लेकिन अब जो बेहद एक्सक्लूसिव खबर हम अपने अखबार संडे गार्जियन के हवाले से दे रहे हैं, इससे इस बात को समझना चाहिए कि अब ये जो बांग्लादेश का आतंकी है ये देश में बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। देखिए, जी हाँ, बिल्कुल जो एक्सक्लूसिव खबर हमारे संडे गार्जियन के संवाददाता ने पहुंचाया है वो ये है कि सलाउद्दीन अहमद जो कि हेड है जेएमबी की, वो अभी भी बंगाल के जो पोरस बॉर्डर्स है बांग्लादेश के साथ उस एरिया में छुपे हुए हैं। 2014 में ये खबर सामने आई थी। अगर दर्शकों को याद दिलाऊं तो बर्दवान में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद सिमुलिया में जो मद्रासा से रिक्रूटमेंट की खबर बाहर आई थी, उसके तहत ये पता चला था कि सलाउद्दीन अहमद जो कि जेएमबी का मास्टरमाइंड है वो बंगाल में छुपा हुआ है और बांग्लादेश और बंगाल के जो पोरस बॉर्डर्स है उन एरिया में ये छिप के अभी भी अपना काम बरकरार रख रहे हैं। जो मैसेज बरामद हुई है वो अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जेएमबी की मास्टरमाइंड, और इधर उन्होंने ये कहा है कि जो मद्रासाज है इस एरिया में उनसे रिक्रूटमेंट जारी रखने के लिए दर्शकों को ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अभी एनआईए की तरफ से आतंकियों की टॉप लिस्ट जारी की गई थी जिसमें सलाउद्दीन अहमद का भी नाम था और इसके आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन का भी नाम था। ऐसी कोई जानकारी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को समर्थन देता है आतंक के मामले में, आतंक पहुंचाने के मामले में भारत को। क्या ये जो आतंकी संगठन है इस पूरे मामले में पाकिस्तान का भी कोई हाथ हो सकता है, कोई रोल हो सकता है? देखिए, अब जहां तक हम जेएमबी की बात करते हैं, जेएमबी एक बांग्लादेश के अंदर पली हुई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पाकिस्तान का हाथ अभी तक सामने नहीं नजर आया है। लेकिन अगर बात करें तो ये एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात के लोग ही हैं। और आप जैसे पूछ रहे थे कि एनआईए की जो लिस्ट निकली हुई थी ये वो सिमिलर जो बर्धमान में ब्लास्ट हुआ था सिमुलिया मद्रासा से जो रिक्रूटमेंट की खबर आई थी उसी पैटर्न में अभी भी एक मैसेज जारी किया गया है कि मद्रासा से रिक्रूटमेंट को बरकरार रखे। और अगर खबर को वेरीफाई किया जाए तो होम मिनिस्ट्री से भी ये मैसेज आया था कि जो मद्रासा है बंगाल में वो कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन का एक हब है। तो इसी के चलते ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाई गई है संडे गार्जियन के संवाददाता के माध्यम से, जिन्होंने मैसेज बरामद की थी जो सलाउद्दीन अपने लोगों। और जाहिर सी बात है बहुत अहमियत रखती है खबर हमारे सहयोगी अखबार संडे गार्जियन की। इसके बाद अब तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सतर्क हो जाएंगी। शुक्रिया आपका श्रेया इस बड़ी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे इंडिया न्यूज पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मोदी सरकार दूसरे टर्म में भी फुल एक्शन में है। भ्रष्टाचारियों और भगोड़ों को नहीं बख्शने की मंशा वो पहले ही अपने कार्यकाल में दिखा चुकी है
और इस टर्म में भी सरकार ने साफ कर दिया है कि एक भी बैंक फ्रॉड का आरोपी, भ्रष्टाचारी, चाहे वो पूर्व की सरकार में हो या मौजूदा, नहीं बचेगा, क्योंकि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े जो अब तक पहले की सरकारों में कानून के शिकंजे से बचते हुए नजर आए हैं, उनका बचना अब नामुमकिन है। हमारे सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन के मुताबिक हाल ही में सामने आए 2 मामले भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के सख्त एक्शन की मंशा को साफ करते हैं। पहला मामला स्पेशल कोर्ट की ओर से आईएनएक्स मीडिया केस में इंद्राणी मुखर्जी को गवाह बनने की इजाजत दिया जाना, तो वहीं यूपीए सरकार में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के करीबी 4 बड़े अधिकारियों पर बिना देरी किए एक्शन की सरकार से सीबीआई की मांग की बड़ी घटना है। इंडिया न्यूज की बेहद एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं। मतलब यहां पर साफ हो जाता है कि पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचारी देश के बाहर हो या फिर देश में, उनका बचना नामुमकिन है। तो मोदी सरकार पूरे एक्शन में फुल है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचारी देश के बाहर हो या फिर देश में, उनका बचना नामुमकिन है। तो मोदी सरकार पूरे एक्शन में, फुल एक्शन में, एक तरफ जहां पर आतंकियों का सफाया हो या भ्रष्टाचारियों को खत्म करना हो, मोदी सरकार 2.0 फुल एक्शन